नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की रचना का शीर्षक है भावनाओं की किताब। तो सुनिएगा दोस्तों, हम सबने न जाने कितनी किताबें पढ़ी, हम सबने न जाने कितनी किताबें पढ़ी। किसी में विज्ञान के सूत्र थे, किसी में इतिहास की कथाएं, कहीं शब्दों का व्याकरण था तो कहीं तर्क और गणना के नियम। हमने डिग्रियां कमाई, सम्मान पत्र पाए और ज्ञान का ढेर इकट्ठा करते चले गए। मगर सोचो, क्या कभी हमने किसी मन की पंक्तियां पढ़ी? मगर सोचो, क्या कभी हमने किसी मन की पंक्तियां पढ़ी? क्या कभी किसी की खामोशी का अनुवाद किया? क्या किसी की आंखों में तैरते अनकहे वाक्य समझे? क्या किसी की आंसुओं में घुली स्याही को अपने दिल की अंगुलियों से छुआ? जी हाँ, हमारे चारों ओर हर दिन असंख्य चेहरे हैं और हर चेहरा एक अनूठी किताब है। कुछ रंगीन जिल्दों वाले तो कुछ पुराने पीले पड़ चुके पन्नों वाले। इन किताबों की पहली नज़र में हमें बस हंसी की जिल्द दिखती है, पर जब गहराई से पन्ने पलटोगे तो पाओगे कि कई बार स्याही इतनी धुंधली हो जाती है कि शब्द पढ़ना कठिन हो जाता है, और जो शब्द मिलते भी हैं वे तो बहुत टूटे बिखरे से। इन टूटे सपनों और अधूरी कहानियों की तरह बिखरे पड़े होते हैं। सुनो, आंकड़ों में भले ही हम साक्षर हो, पर इंसानियत में साक्षरता वह है जो हमें मनुष्य को पढ़ना सिखाती है। जब हम किसी की नाउम्मीद आंखों में छिपा हुआ संघर्ष देख सके, किसी की हंसी के पीछे छुपे हुए आंसुओं को पहचान सके, जब हम किसी की खामोशी को भी बिना एक शब्द कहे समझ ले, तभी हम सचमुच इंसानियत में पढ़े लिखे कहलाएंगे। क्योंकि अगर हमारे भीतर मनुष्यता का पाठ न हो तो वे डिग्रियां और प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाते हैं। लेकिन जब हम दिल की किताब खोलना सीख जाते हैं तो हर रिश्ता एक नया अध्याय बन जाता है। यह दुनिया एक विशाल पुस्तकालय में बदल जाती है, जहाँ प्रेम, करुणा और विश्वास सही मायनों में ज्ञान का खजाना बन जाते हैं। तो आइए हम संकल्प लें कि हम केवल अक्षर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दिलों की भाषा पढ़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ डिग्रियों में नहीं बल्कि संवेदनाओं और इंसानियत में भी पूरी तरह साक्षर हो सके। दोस्तों, आपने मेरी रचना को सुना और सुन करके जब आप मेरे को प्रतिक्रिया देते हो इस बारे में, तो मेरी कलम को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से ऊर्जित होकर के मेरी लेखनी
और अधिक बेहतर लिखने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है। इसलिए अगर आपको मेरी रचना पसंद आई है तो अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।